तो देखिए, ये नोएडा की ओमैक्स ग्रैंड सोसाइटी की सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बुलडोजर पहुंच चुका है। योगी का बुलडोजर नोएडा में श्रीकांत त्यागी, गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर चलता हुआ। सोसाइटी में महिला से बदसलूकी करने का वीडियो, उसको धक्का देने का, गाली देने का, उसके घर वालों को गाली देने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने श्रीकांत त्यागी के घर से कुछ लोगों को हिरासत में लिया। श्रीकांत त्यागी की धरपकड़ के लिए कई टीमें अलग अलग राज्यों में भेजी गई हैं और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, जहां पर ग्राउंड फ्लोर का जो घर था श्रीकांत त्यागी का, उसने उस घर के बाहर जितना भी अवैध निर्माण कर रखा था वो सब बुलडोजर से गिरा दिया गया है। चाहे वो लकड़ी के खंभे हों, चाहे वो लकड़ी का निर्माण हो, फिर या वहां लगाए गए अवैध तरीके से पेड़ पौधे हों। और इस वक्त हमारे साथ विक्रम सिंह साहब मौजूद हैं, यूपी के डीजीपी रह चुके हैं। विक्रम सिंह साहब, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे एक्शन को और ये कितना जरूरी था? क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही थीं, वो अपने आप में ये बता रही थीं कि ये शख्स अपने रसूख का इस्तेमाल करके सोसाइटी के लोगों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बना हुआ था। समीर साहब नमस्कार। आप और आपकी टीम को बधाई। ये एक्शन बहुत पहले हो जाना चाहिए था जी। मैं इसका स्वागत करता हूं। शासन आलोक सिंह, कमिश्नर पुलिस गौतम बुद्ध नगर को बधाई देना चाहूंगा और ये भी कहूंगा, अभी आप पहली पायदान पे हैं। इनकी चल अचल संपत्ति कीजिए कुर्क। यूपी गुंडा एक्ट धारा 3 के अंतर्गत इनका कीजिए निष्कासन और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इनकी चल अचल संपत्ति कीजिए कुर्क। क्योंकि ऐसे बाहुबलियों के ऊपर आपने अगर ऐसी नजीर नहीं पेश की जो कि आपने अब पेश कर दी। आप नेता हो, आप अभिनेता हो, सत्तारूढ़ दल के हो, ये गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में चलने वाली नहीं है और ये एक नजीर है। मैं चाहूंगा विक्रम सर, गुड मॉर्निंग, गौरव बोल रहा हूं सर। लेकिन पुलिस के रोल पर आप क्या कहना चाहेंगे? पुलिस ने कल जिस तरह से वहां सोसाइटी वालों के ने कहा कि पुलिस ने उनको ही धमकाया और नोएडा पुलिस हाय हाय के नारे लगे, इतना मामला बड़ा होने के बाद भी वहां पर 15 लोग सोसाइटी में घुस गए पुलिस की मौजूदगी में। गौरव जी, इसमें तो सोसाइटी वालों, मैंने पहले ही कहा था, सोसाइटी वाले वो जो चूड़ी पहन के बैठे थे जब महिलाओं के साथ जुल्म ज्यादती हो रही थी, तो सोसाइटी और उनकी सिक्योरिटी उनके ऊपर भी एक्शन बना था क्योंकि वो मूक दर्शक थे। पुलिस ने विलंब से, मैं दूसरे बिंदु पे आ रहा हूं, मैं अब जब लखनऊ से अगर आदेश आया तब आप जागे, वो चीज ठीक नहीं है। आपको पहले ही जिस वक्त आपको मालूम पड़ा कि इस तरह की गुंडागर्दी हो रही है, इनको उसी तरह रौंद देते। अब अगर किसी के कहने पर आपने रौंदा तो आपके एक्शन में जहां आपको 100 में 100 नंबर मिलने थे, अब आपको 100 में 60 ही नंबर मिलेंगे क्योंकि आपने सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि इस वक्त मौके से कुछ और तस्वीरें आ रही हैं जहां पर लोग नारेबाजी कर रहे हैं। क्या कुछ माहौल है वहां पर, वो आपको एक बार दिखाते हैं और सुनवाने की कोशिश करते हैं। आगे की पढ़ाई करो। इस टाइम जो पोजीशन हो रही है, हम ये चाहते हैं कि जो यहाँ के रेजिडेंट हैं, और लगातार हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा मौके से बने हुए हैं। नोएडा का सेक्टर 93B ओमैक्स सोसाइटी, जहां पर श्रीकांत त्यागी का आतंक था। पूरी सोसाइटी के लोग परेशान थे, सालों से लोगों को दबा कर रखता था, आए दिन लोगों से गाली गलौज और झगड़ा करने का आरोप था। और पुनीत शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए। पुनीत, अब क्या माहौल है वहां पर? तस्वीरें दिखाइए और संभव हो तो लोगों से बात भी करिए कि इस एक्शन के बाद लोग क्या सोचते हैं। समीर, सबसे पहले आपको बता दें कि जब पुलिस यहां पर पहुंची थी अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई करने के लिए, तो उन्होंने बाकायदा ये जो घर के दरवाजे हैं इनको खटखटाया था। अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई थी। हालांकि दूसरी तरफ भी एक गेट है, आशंका ये भी है कि हो सकता है दूसरी तरफ से लोग चले जाएं। लेकिन जब काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई, ये कंफर्म हो गया कि अंदर कोई नहीं है। उसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई और जहां मैं खड़ा हूं, ये पहले श्रीकांत त्यागी का अवैध घर होता था। यहाँ पर बाकायदा छत होती थी और ये लकड़ी के जरिए यहाँ पर सुंदर लॉन बनाया गया था, जिसको तोड़ दिया गया, पत्थर तोड़ दिया गया। और ठीक बाहर जहां जरा अपने कैमरा सहयोग से कहिए, तस्वीरें दिखाएं, तस्वीरें जरा दिखाएं, तस्वीरें वो जो वहां पर तस्वीरें दिखाइए पुनीत। यहाँ पर चलाया गया और जो पूरा आगे का तोड़ा गया, ये कब से यहाँ पर इन्होंने करवाया हुआ? 3 साल हो गए। 3 साल से? जी हाँ। तो 3 साल से कोई कंप्लेंट वगैरह आप लोगों ने नहीं की? बहुत की हैं कंप्लेंट, लेकिन वो कानूनी प्रक्रिया जरा बहुत स्लो है ना।
अब जो है जो इन्होंने वाला वो एक और कांड कर दिया। वो पहले इंक्रोचमेंट इतनी थी, अब और ज्यादा करना चाहते थे, उसमें पब्लिक भड़क गई तो ये वो भी सामने आ गया और ये भी सामने आ गया। उस लेके से पुराना और नया वो दोनों सामने आ गया। इसलिए जो है ये दोनों अगर रवैया उनका ना होता ऐसा तो इंक्रोचमेंट ही क्यों करते? रवैया तो शुरू से ऐसा है ना, तो तभी तो इनको इंक्रोचमेंट करिए। इतने लोग रह रहे हैं, ये भी तो रह ही रहे हैं ना। पुनीत, ये जो तमाम कार्रवाई है ये संतोषजनक है, लोग बहुत ज्यादा राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है जब ये इंक्रोचमेंट हो रहा था तो कई बार ऐसे मौके आए जब नोएडा प्राधिकरण से शिकायत की गई, पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन अब देखिए खुशी में लोग मिठाइयां बांट रहे हैं। जनता बहुत खुश है, लेकिन किसी के नुकसान होने पर मिठाई नहीं बांटी जाती। लेकिन जो मिठाई बांटते हैं लोग, वो कहीं ना कहीं दुखी होते हैं और उनको ये चीज देखने को मिलती है, तभी वो मिठाई बांटते हैं। लेकिन सर, किस तरीके की वो गुंडागर्दी थी जो आज आप लोग इस मूवमेंट को तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं कि कम से कम ये एक्शन लिया गया? नहीं, बीजेपी के नाम से धमकाता था कि मैं बीजेपी का बहुत बड़ा नेता हूँ, मैं बीजेपी का बहुत बड़ा नेता हूँ, इसलिए वो धमकाता था बीजेपी के नाम लेकर। अच्छा। और अपने आप को बहुत पावरफुल आदमी बताता था। अच्छा। ये कहता था मुझसे ज्यादा कोई पावरफुल नहीं है, उसके छोटे छोटे लड़के गोली मारने का आदेश देते थे। इसकी 7 बजे जब भी वो हमारी सोसाइटी में आता था 10 पुलिस वाले बंदूक लेके ऐसे गार्ड बन के आते थे उसके साथ। 10 पुलिस वाले भी बिल्कुल, यहाँ देखा गया है। उसके साथ जो गार्ड थे 4-5 गाड़ियाँ उसकी हमेशा अटेंशन खड़ी रहती थी। 0001 001 001 इतने स्पेशल नंबर उसके पास कहाँ से आ जाते थे? इतना बड़ा तो वो नेता था नहीं। उसने पुरानी गाड़ियाँ खरीद रखी थी, उसके ऊपर पुलिस का एनुअल लगा हुआ था ताकि लोग उससे डरे और पुलिस वाले भी ये समझे, और एमएलए का वो लिखा हुआ था बोर्ड, ताकि लोग पीछे रहें और उस पास से डरते रहें ताकि अब देखिए समीर, यहाँ पर बाकायदा मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं और जश्न मनाया जा रहा है, खुशी मनाई जा रही है। लोगों का कहना है कि जो काफी समय से यहाँ पर लोगों में दिक्कतें चल रही थी। बिल्कुल सही बात है पुनीत, आज लोग राहत की सांस ले रहे हैं और मिठाइयां भी बांटी जा रही हैं सोसाइटी में, क्योंकि बुलडोजर चला है श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर एक्शन हुआ है। लेकिन जिस तरह से यह पूरा घटनाक्रम सामने आया वो अपने आप में कई सवाल उठाता है, प्राधिकरण के रवैये पर भी, प्रशासन के रवैये पर भी और पुलिस पर भी। क्योंकि हमने देखा कल सोसाइटी के लोग रात में किस कदर परेशान नजर आए, क्योंकि श्रीकांत त्यागी के भेजे हुए चंद गुंडे सोसाइटी के अंदर पहुंच गए थे और उस महिला का पता पूछने की कोशिश कर रहे थे जिसने श्रीकांत के खिलाफ शिकायत कराई थी। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ी, यहां तक कि बीजेपी सांसद महेश शर्मा वहां पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि उन्हें शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है जिस तरह का काम पुलिस ने किया है। अब उसके बाद यह जबरदस्त एक्शन आज सुबह नजर आ रहा है जब ओमैक्स सोसाइटी के अंदर बुलडोजर दाखिल हुआ और एक्शन लिया गया श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण के खिलाफ।